आइए साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम निपुण भारत मिशन की, जिसके अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण होना है 2023-24 में। तो साथियों, इस वीडियो में बात करते हैं दिवस 1 सत्र 4, जो कि एकाडमिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 का प्रमुख अंतर और भाषा का साप्ताहिक शिक्षण पर चर्चा रहेगी। तो साथियों, दिवस 1 सत्र 4 एकाडमिक वर्ष 2023-24 की वार्षिक रणनीति को समझना। साथियों, इसके उद्देश्य एकाडमिक वर्ष 2023 और 2023-24 की प्रमुख अंतर और समानताओं को समझना। साथ साथ साथियों, भाषा शिक्षण की वार्षिक योजना और उनके उद्देश्यों को समझना। साथ साथ साथियों, भाषा के साप्ताहिक शिक्षण चक्र को समझना। तो साथियों, ये प्रमुख चर्चा के बिंदु तो देखते हैं। साथियों, एकाडमिक वर्ष 2022-23 और एकाडमिक वर्ष 2023-24 की क्या रणनीति और उसमें क्या अंतर है। तो साथियों, एकाडमिक वर्ष 2022-23 अधिगम क्षति की रणनीति के तहत शिक्षण योजनाओं और शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास किया गया था। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं, कोविड-19 आया और उसके जरिए से जो लर्निंग गैप बच्चों के अंदर आया, उसको ध्यान में रख करके शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया गया। जबकि एकाडमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा स्तर के अनुरूप शिक्षण योजनाओं और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का विकास किया गया है। एकाडमिक वर्ष 2022-23 में 22 सप्ताह की शिक्षण योजनाएं थी। इस बार साथियों 25 सप्ताह की शिक्षण योजना दी हुई है। 2022-23 में शाब्दिक आकलन सप्ताह 9 और सप्ताह 8 में होता था, जबकि इस बार शाब्दिक आकलन विभाग द्वारा नेट के माध्यम से भी और साथ साथ सप्ताह 13 और 18 में भी होगा। जबकि 2022-23 में पाठ्य पुस्तक का उपयोग मौखिक भाषा विकास तथा डिकोडिंग के लिए किया जाता था। इस बार पाठ्य पुस्तक के पाठों तथा गतिविधियों पर विस्तृत कार्य किए जाने की योजना है। ध्यान रहे कि ऐसी गतिविधियां केवल कक्षा 2 और 3 में रहेगी। साथियों, एकाडमिक वर्ष 2022-23 में कार्य पुस्तिकाओं में डिकोडिंग पर कार्य होता था, जबकि इस बार कक्षा 2 और 3 में कार्य पुस्तिकाओं से पाठ्य पुस्तक की विस्तारित गतिविधियों एवं समझकर पढ़ने की गतिविधियों पर कार्य होगा और कक्षा 1 में डिकोडिंग पर कार्य किया जाएगा। साथियों, 2022-23 में तीनों कक्षाओं में 30 कालांश में सहज के जरिए से कार्य किया जाता था। इस बार साथियों कक्षा 1, 2 और 3 में 30 कालांश में पठन अभ्यास और कक्षा 2 और 3 में प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। एकाडमिक वर्ष 2022-23 में 2 तरह की शिक्षण योजनाएं हम लोगों को दी गई थी, जिसमें एक विस्तृत शिक्षण योजना और एक संक्षिप्त शिक्षण योजना। विस्तृत शिक्षण योजना 3 पेज पर दी गई थी, जबकि संक्षिप्त शिक्षण योजना 1.5 पेज पर दी गई थी। इस बार साथियों एक तरह की शिक्षण योजना, एक दिन की शिक्षण योजना एक ही पृष्ठ पर दी गई है। एकाडमिक वर्ष 2022-23 में कार्य पुस्तिका में गृह कार्य और व्यवधान प्रबंधन के पत्र थे, लेकिन इस बार साथियों कार्य पुस्तिका में गृह कार्य और व्यवधान प्रबंधन के पत्रक नहीं दिए गए हैं। साथियों, 2022-23 में रिमेडियल शिक्षण तीनों कक्षाओं में सप्ताह के छठे दिन केवल 20 मिनट के लिए किया जाता था, लेकिन इस बार साथियों रिमेडियल शिक्षण तीनों कक्षाओं में सप्ताह के
प्रत्येक दिन 20 मिनट के लिए किया जाएगा। तो साथियों, शिक्षण योजना के मुख्य बिंदु देखते हैं। सभी शिक्षण योजनाओं के उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। विस्तृत एवं उपयोग में ली जाने वाली सामग्री के बारे में स्पष्ट लिखा गया है। शिक्षण योजना के 3 से 5 मुख्य खंड भाग बना दिए गए हैं और उसके लिए लगभग कितना समय दिया जाना चाहिए उसका भी उल्लेख किया गया है। ये शिक्षकों को गतिविधियों के दौरान समय नियोजन में मदद करेगा। शिक्षण योजना में शिक्षण संदेशिका के कुछ पृष्ठों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। साथियों, अब इसके साथ देखते हैं साप्ताहिक शिक्षण चक्र। कक्षा 1 में किस तरह से कार्य किया जाएगा और साथियों कक्षा 2 और 3 में किस तरह से साप्ताहिक शिक्षण चक्र के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो साथियों देखते हैं साप्ताहिक शिक्षण चक्र। पिछले साल की अकादमिक योजना के अनुसार इस वर्ष भी 4+1+1 की रणनीति के तहत शिक्षण कार्य किया जाएगा। सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों में तीनों कक्षाओं में किए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से कक्षावार भाषा की अलग अलग दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। तो साथियों देखते हैं दिवस 1 से 4 के पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास और पाठ्य पुस्तक पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ साथियों दिवस 1 से 4 तक दूसरे कालांश में मुख्य रूप से डिकोडिंग पर कार्य किया जाएगा। दिवस 1 से 4 के तीसरे कालांश में पठन अभ्यास पर कार्य होगा। सप्ताह 9 से 14 में बिग बुक पर कार्य, सप्ताह 15 से 25 में पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। साथियों 5वें दिन देखते हैं पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। दिवस 5 के दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति और ऐसे ही साथियों दिवस 5 के तीसरे कालांश में स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य किया जाएगा। अब सप्ताह के 6ठे दिन दिवस 6 के पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य, दिवस 6 के दूसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन और साथियों ऐसे ही दिवस 6 के तीसरे कालांश में आकलन और रिमीडियल पर कार्य किया जाएगा। अब साथियों देखते हैं सप्ताह के पहले से चौथे दिन कक्षा 2 और 3 में किए जाने वाले कार्य। तो साथियों कक्षा 2 और 3 में शुरुआती 4 सप्ताह में पहले कालांश में अलग अलग शिक्षण अधिगम सामग्रियों द्वारा बच्चों के मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। कक्षा 2 और 3 के पहले कालांश में सप्ताह 5 से 25 तक शुरुआती 4 दिनों में पाठ्य पुस्तक आधारित कार्य किया जाएगा। ऐसे ही साथियों कक्षा 2 और 3 के दूसरे कालांश में पढ़कर समझने की प्रक्रिया पर कार्य किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से सप्ताह 1 से 4 तक पिछले अकादमिक सत्र की दक्षताओं की पुनरावृत्ति पर एवं सप्ताह 5 से 25 तक पाठ्य पुस्तक के आधार पर विस्तारित एवं स्तरित गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। ऐसे ही साथियों कक्षा 2 और 3 के तीसरे कालांश में पठन अभ्यास पर एवं प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य किया जाएगा। अब साथियों देखते हैं सप्ताह के 5वें दिन कक्षा 2 और 3 में किस तरह से कार्य किया जाएगा। तो साथियों पहले कालांश में मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास और पाठ्य पुस्तक पर कार्य किया जाएगा। दूसरे कालांश में 5वें दिन मुख्य रूप से पुनरावृत्ति आधारित कार्य किया जाएगा, जिसमें सप्ताह के 4 दिनों में सीखी गई दक्षताओं की पुनरावृत्ति की जाएगी। तीसरे कालांश में पठन अभ्यास प्रभावपूर्ण पठन के साथ साथ रिमीडियल शिक्षण कार्य पर कार्य किया जाएगा। साथियों सप्ताह के 6ठे दिन कक्षा 2 और 3 में किए जाने वाले कार्य। पहले कालांश में मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास के अलग अलग आयामों पर
कार्य होगा। दूसरे और तीसरे कालांश में मुख्य रूप से आकलन की प्रक्रिया और रिमीडियल पर कार्य किया जाएगा। इस तरह से साथियों हम लोगों को कार्य करना है। अब देखते हैं इस सत्र में कुल कितने सप्ताहों पर कार्य करना है। तो साथियों इस सत्र में हमें 25 सप्ताह की शिक्षण योजना दी गई है, उन पर कार्य करना है। भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन 40-40 मिनट के 3 कालांश दिए गए हैं। पहले कालांश में पाठ्य पुस्तक पर कार्य एवं मौखिक भाषा विकास के लिए अन्य सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाएगा। दूसरे कालांश में कक्षा 1 में डिकोडिंग एवं कक्षा 2 और 3 में समझ के साथ पढ़ने पर कार्य किया जाएगा। तीसरे कालांश में पठन अभ्यास एवं प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य किया जाएगा। भाषा शिक्षण के लिए उपयोग में ली जा रही सामग्री जैसे कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट, चित्र कहानी चार्ट, बिग बुक, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका आदि पर कार्य किया जाएगा। इस तरह से साथियों आज की इस वीडियो में हमने जाना एकेडमिक वर्ष 2022-23 तथा 23-24 में क्या प्रमुख अंतर रहा और उसके साथ साथ साथियों किस तरह से हम लोगों को भाषा का साप्ताहिक शिक्षण कार्य करना है, इस पर हमारी चर्चा बनी। अगली वीडियो में लगातार हम बने रहेंगे। शुक्रिया साथियों।